किसान क्रांति हरियाणा, मैं किसान हितैषी प्रमोद भाणा देश के सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये वीडियो बड़ी ही जानकारी वाली वीडियो है साथियों, क्योंकि अभी धान का समय आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको धान की नर्सरी से लेकर मंडी तक की उसको पकाने की पूरी विधि, किस तरह से हम कम खर्च में अधिक धान का उत्पादन ले सकते हैं। तो आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनका खेती बाड़ी के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। तकरीबन 18 साल का अनुभव डॉक्टर रमेश बतान जी के पास है। ये आपको नर्सरी से लेके और पकाई तक धान की क्या क्या उसमें बीमारियां आती हैं, उनको कैसे बचाया जाता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको जानकारी देंगे। रमेश जी, जैसे धान लगाने की प्रक्रिया स्टार्टिंग नर्सरी से होती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि नर्सरी करते समय हमें सीड के बारे में। ऐसा है प्रमोद जी, मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। जैसे प्रमोद जी हमारे सामने आए, भाई ये क्या क्या समस्या आती है धान की फसल में, उसके लिए शुरुआत में जैसे हम बीज उपचार से लेके शुरुआत करते हैं। बीज उपचार के लिए हमने क्या करना है, जैसे अपनी जीरी बेणी है तो जैसे पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन और प्लस कार्बोडिजन यूज कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो 24 घंटे भिगो के रखनी है। 24 घंटे के बाद आप उसको या तो नीचे अपने फर्श पे बोरी लगा लें या फिर उसको आप किसी बोरी कट्टे में डाल दें। तो जैसे ही जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद प्रमोद जी आपने क्या करना है, फिर वो अपने प्लांट में खेत में जाके नर्सरी के वहाँ बो देनी है जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगा। कई बार क्या है कि खरपतवार की समस्या आती है नर्सरी में, उसके लिए हम पायराजो सल्फरान होता है, जो कई कंपनी के अलग टेक्निकल आते हैं कहीं के, तो हम पायराजो इसका जैसे आपने पायराजो सल्फरान का है ना, ये आप अतुल कंपनी का एरियो यूज कर सकते हैं। एरियो है अतुल कंपनी का, इसको यूज कर सकते हैं नर्सरी में खरपतवार के लिए। जी जी, ये पायराजो सल्फरान टेक्निकल होता है इसमें। इसी के अंदर है ये, और किसी कंपनी का भी आता है, साथी आता है यूपीएल का, वो यूज कर सकते हैं आप। जी तो जी, मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यह कैसे यूज करना है ये प्रोडक्ट। तो आपने यूज करना है जैसे प्रोडक्ट, तो नर्सरी बोने से पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक नाड़ भी जाएगा ये 40 ग्राम डोज है इसकी, है एक नाड़ की। तो पहले भी लगा सकते हैं या 3 दिन तक किसी भी टाइम इसको शाम के टाइम मिट्टी में लाकर छिंटा लगा दो। जी कोई जी, जीरी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं, पूरा जर्मिनेशन होगा, आपका खरपतवार नहीं उगेगा प्रमोद जी। ठीक है सर। और जैसे हमने अपनी नर्सरी की तैयारी कर ली है, 15 से 20 दिन बाद तकरीबन उसको ठीक तरह से चलाने के लिए उसको फंगस वगैरह का अटैक आ सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? ऐसा है इसमें प्रमोद जी, जैसे आपने बोला अभी, जैसे 15-20 दिन के बाद कैसे प्योज को जल्दी तैयार करना है, तो उसमें आपने जैसे मौसम आजकल लू का चलता है, गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे दिन में पानी कम रखें, नाइट के टाइम पानी दें और ऐसे ही प्रक्रिया करते रहें। जैसे फंगस के लिए आप कार्बोडिन प्लस मैक्रोजैब, उसमें 100 ग्राम की मात्रा एक नाड़ में आप डाल सकते हैं, उससे आपको अच्छा मतलब प्रोग्रेस होगा। और साथ में जिंक, ठंडी के लिए जैसे पानी ठंडा हो उसके लिए आप जिंक डाल सकते हैं। कुछ लोगों की नर्सरी जैसे कुछ जींद एरिया है उसमें नर्सरी ऊपर से जड़ जाती है, क्यों वहाँ की ज़मीन पानी का फर्क है, इसलिए वहाँ सोरा ज़्यादा है, इसलिए उसमें आप कार्बोडिन के साथ सल्फर भी यूज कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे 20 दिन के बाद कई बार समस्या आती है कि जड़ों में दीमक वगैरह की समस्या रहती है। आप पहले प्लांट में जाइए, जैसे नर्सरी आपकी तैयार होगी तो आप प्लांट में जाएंगे जी। तो प्लांट में आपने क्या करना है, 3 दिन तक जीरी लग गई, जीरी लगने के 3 दिन 72 घंटे के बाद आपने प्रोटिला क्लोर का यूज करना है। प्रोटिला क्लोर, ये सर हर्बिसाइड है ये? हाँ, ये जीरी के खरपतवार के लिए है। तो आप 3 दिन के अंदर यूज करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन से पहले ही काम करेगा। यदि जर्मिनेशन के बाद आपने प्रोटिला क्लोर डाल दिया तो जर्मिनेशन खरपतवार का ऐसे उग जाएगा, तो उसमें आप जिम्मेदार लोगों को समस्या हो जाएगी।
अच्छा, तो ये कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? ये जीरी प्लांट में लगाने के 72 घंटे तक, 72 घंटे तक इसको आधा हम लीटर यूज होगा प्रटीला क्लोर। जी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अतुल का, किसी का नागार्जुन का, ये बढ़िया कंपनी का। ठीक है सर। तो उसके बाद अगला प्रोसेस रहता है कि जैसे दीमक वगैरह का भी प्रकोप बहुत से खेतों में रहता है, उसके लिए किस तरह से बचाया जा सकता है दीमक से? जैसे अपनी दाने लगी हुई ना 20 से या 25 दिन की हो जाती है, तो उसमें दीमक या कोई कहीं कहीं सफेद कीड़ा आता है जी। एक लाल रंग का कीड़ा भी आता है जो जड़ के नीचे रहता है, तो वो हमारी जीरी को डैमेज करने लगता है। उसके लिए आप 1 लीटर क्लोरो जी 20% में जी या अपना जो भी रिजेंट आता है फिप्रोनिल जी 5 जी किलो की डोज ये भी डाल सकते हैं, उससे आपका दीमक कीड़े का उपयोग हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पिछली बार देखने में आया था कि अपनी धान में झंडा रोग काफी प्रचुर मात्रा में आया था। हाँ ऐसा है प्रमोद जी, जैसे बारीक जीरी है, जैसे 15 हर्नो वैरायटी होगी, 30 नंबर बांसपति होगी, इसमें बुकानी रोग की समस्या रहती है। जी तो जी इसमें बुकानी रोग से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जैसे आप इसमें कार्बोडिन प्लस मैकोजेल जी। 500 ग्राम डाल सकते हैं, या एक अतुल कंपनी का ओपन गोल्ड आता है, ओपन गोल्ड वो बेस्ट नया मॉलिक्यूल है जिससे जल्दी रुक जाते हैं उससे, उसकी मात्रा है आधा लीटर, वो लिक्विड में होता है आधा लीटर, वो भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका झंडा रोग की समस्या का खत्म हो जाएगा। दूसरी समस्या रहती है जी जड़ गलन की। कई बार क्या होता है कि जड़ गल जाती है। हाँ ये आपने प्रमोद जी सही बोला, कई जगह जैसे जमीन हल्की हो, पानी गर्म हो, वहाँ पर जड़ गलन आ जाता है। जड़ गलन के लिए भी आपने ये दोनों प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, कार्बोडिन प्लस मैकोजेब टेक्निकल और ओपन गोल्ड, जैसे अतुल का, ये यूज कर सकते हैं, उससे आपकी जड़ें नहीं गलेंगी, स्प्रे जड़े रहेंगे बिल्कुल। कई बार ऐसा भी सुना है कि जैसे हम टैबुकोनाजोल और कैप्टान इनको भी यूज कर सकते हैं। प्रमोद जी यूज कर सकते हैं, जिम्मेदारों के लिए बढ़िया है, ये भी नया मॉलिक्यूल है, इसको भी कर सकते हैं। आधी किलो की मात्रा में इसको आप किसी में यूरिया में या मिट्टी मिला के छिंटा मार सकते हैं शाम के टाइम। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे अपनी धान जब 40 से 60 दिन के बीच में होती है तो उस टाइम में एक रोग आता है, शीथ ब्लाइट बोलते हैं जिसको। हाँ मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैसे अपनी फसल 40 से 60 दिन के अंदर हो जाती है तो उसको बार बार देखें, सवेरे जाएं शाम को जाएं, तो उसमें क्या होगा, तनों पे एक आंख जैसा धब्बा हो जाएगा काले रंग का। जी तो जी वो अपनी बीमारी होती है शीथ ब्लाइट। जी उसको बचाने के लिए आप अजोक्सी प्लस टोबाकोनाजोल या किसी कंपनी का डाइफेनाजोल भी कर सकते हैं, थाइफोजामाइड कर सकते हैं जी। तो थाइफ्लोजामाइड, इसकी डोज कितनी रहती है जी? 1 एकड़ की 150 ml डोज है इसकी। ठीक है सर। तो दूसरा, जैसे भी प्रोसेस में जीरी चलती रहती है तो 60 से 70 दिन के बाद एक समस्या आती है लीफ होल्डर, जिसको पत्ता लपेट बोलते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा उसका उपचार बताइए। जैसे 60 से 70 दिन की अपनी वैरायटी हो जाती है, उसमें क्या आता है, लीफ होल्डर पे आ जाता है। लीफ होल्डर के साथ साथ जैसे हमने ऊपर वाली सुंडी को बोलते हैं लीफ होल्डर जी। जिम्मेदार भाई लीफ होल्डर को नहीं समझेंगे तो उसको समझेंगे पत्ता लपेट। पत्ता लपेट सुंडी के लिए आप इंडोक्सा कार्बन कर सकते हैं, जो आज के टाइम में बहुत बढ़िया ब्रांड है। ये भी अतुल कंपनी का एमसैक आता है, जो बहुत बढ़िया ब्रांड है। जी जी। एक और है, कुछ लोग है समझाते हैं मेरे में हाई नहीं है, इसको आने से पहले भी कर दिया ना आपने। जी जी। एमसैक के नाम से ब्रांड है, तो उसको आने से पहले कर दिया, फिर भी आपके खेत में कोई भी पत्ता लपेट सुंडी नहीं आ गई। यदि आने के बाद कर दिया तो ऐसे है 6 दिन में 7 दिन में आपका हरा पत्ता हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, इसकी डोज कितनी रहती है जी पर एकड़? पर एकड़ इसकी डोज रहती है 150 ml प्रति एकड़। ठीक है सर। तो एक और बीमारी आती है धान में, सफेद तेला। हाँ सफेद तेला, जैसे वहाँ जाके ना 70 से 73 दिन के अंदर मॉइस्चर बन जाता है मौसम में जी। मौसम में मॉइस्चर बनने के बाद हमारे छोटे छोटे सफेद तेले जैसे नीचे पौधे पे लग जाते हैं, मच्छर बोलते हैं उनको, कुछ लोग उसको तेला भी बोलते हैं। ये धान को काफी नुकसान पहुंचा। ये क्या करता है, ये धान को खाता नहीं है, ये उसके रस को चूसता है। जी जी। रस के चूसते उसके तने को डैमेज कर देता है, जिससे हमारी फसल पर बहुत भारी नुकसान पड़ता है। जो इसके लिए क्या टेक्निकल यूज किया जाए सफेद तेले के लिए? सफेद तेले के लिए हम ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसका लिक्विड थाइमोक्सा आता है, तो 200 ml की डोज है। इसको अच्छी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, फ्रेश पानी में, ताजे पानी में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पानी हम 150 से 200 ml प्रति एकड़ लगाना है। उसमें एक और बीमारी आती है जिसको काला तेला बोलते हैं जी। काले के तेले के लिए हम पैरामेट्रिजिन भी कर सकते हैं, या ब्लैक कोबरा भी आता है कुछ कंपनियों का, वो भी यूज कर सकते हैं जी। उसकी डोज क्या रहती है? जैसे अपने ये क्या था,
पाइमेट्राजिन को यूज करते हैं। हाँ, पाइमेट्राजिन बोलते हैं, जैसे चैस हो गया, जी जी जी, सिजेंटा का, या अतुल का पर्वत हो गया। बहुत सी कंपनियों के आते हैं सर। आते ये हैं। तो कैनरी कंपनी का भी आता है गुल्ली के नाम से। हाँ, जैसे गुल्ली के नाम से आता है ना कैनरी कंपनी का, उसको यूज कर सकते हैं आप। इसकी 150 ग्राम की डोज है। अच्छे से पानी में, ये पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक पहले है। इसको अच्छे से पानी में घोलने के बाद इसको आप किसी फंगिसाइड दवाई के साथ भी मिला सकते हैं, कि उस टाइम जैसे कोई ब्लास्ट हो उसके लिए साथ भी मिल सकती है। ठीक है। लीफ ब्लास्ट भी एक बीमारी होती है जो सुना है पत्तों को पूरी तरह से सुखा देती है, तो उसका क्या उपचार है लीफ ब्लास्ट का? जैसे लीफ ब्लास्ट है, जैसे पत्तों में सफेद रंग का थोड़ा सा धब्बा पड़ जाता है, जी जी, उससे हमको पता लग जाएगा कि पत्ते में हमारे लीफ ब्लास्ट है। उसको पत्ते की ब्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, वो पत्ता की ब्लास्ट होती है। हाँ। तो इसके लिए आप डॉक्सीप्लस टोबाकोनाजोल यूज कर सकते हैं। ये फंगस का रोग होता है। फंगस का रोग होता है। इसको आप 350-330 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपका लीफ ब्लास्ट बढ़िया हो जाएगा। सर जी, एक और है, जैसे कि 60 से 80 दिन के बीच में 2-3 बीमारियां और आती हैं, जैसे गोब की सुंडी होती है। इनको रोकने के लिए, जैसे इंसेक्ट को रोकने के लिए, गोब की सुंडी को रोकने के लिए आप प्रति एकड़ में 750 किलो का टेप-4G डाल सकते हैं, किसी बढ़िया कंपनी का, जैसे प्रधान हो, कैल्डान हो। जी, ये 7 से 8 किलो तक डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। एक नोड इसका ब्लास्ट डालने का तरीका ये है जी। कि जिससे पानी जरूर हो। अच्छा अच्छा ये अच्छा, पानी का खेत भर के ना फिर ही लगाना है इसको 8 से 10 किलो तक, जबकि जैसा भी जिम्मेदार हो। तो वैसे डोज 7.5 एकड़ है इसकी। जी जी, तो इसको पानी दोबारा, एक बार पानी पीने के बाद दोबारा पानी रिपीट करना है। जैसे ये घुलनशील है, जैसे घुल की जाएगी पौधों में, जड़ दोबारा पौधे में चली जाएगी और आपकी गोब की सुंडी खत्म हो जाएगी। जी जी। तो अब हम इसके धान के आखिरी चरण में बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जैसे लास्ट का टाइम होता है, उसमें नेक ब्लास्ट आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट आती है और ब्लैक हुपर आता है। तो उसके लिए कैसे हम उससे बच सकते हैं, अपनी धान को बचा सकते हैं? जैसे धान की अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग बीमारियां आती हैं। जैसे हमारे ब्रिक धान में जैसे मुच्छल होगी, 30 नंबर बासमती होगी, या 1509 होगी, उसमें आती हैं ये। जैसे बाद में जाके BLB जी, नोड ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। जी जी जी। तो इनको जैसे नेक ब्लास्ट को बचाना है तो उसमें आइसोप्रोथिन 400 ml प्रति डोज आप अपने नेक ब्लास्ट को बचा सकते हैं। अच्छा, आइसोप्रोथोलिन की मात्रा कितनी है जी इसकी? 400 ml 400 ml पर एकड़। जैसे ब्लैक ऊपर आता है, ब्लैक होपर के लिए आप वही मेट्राजिन डाल सकते हैं, पाइमेट्राजिन डाल सकते हैं। और 150 ग्राम। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए? बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट के लिए आप अपना कासू का भी आता है, जैसे इसका कासू का भी, धानुका का कासू का भी आता है टेक्निकल, वो यूज कर सकते हैं। जी जी जी। उसके लिए आप जुलसारो को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों। इस वीडियो में आपको धान की नर्सरी से लेकर पकाई तक पूरी जानकारी मिली। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किसान क्रांति हरियाणा। खेती बाड़ी बागवानी की हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।